बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी यह खबर, जहां थोड़ी देर में कांग्रेस उम्मीदवार पर्चा भरेंगे। नामांकन दाखिल करने के लिए कपूर नरवाल निकले। वहीं कुमारी माफ कीजिएगा, कपूर नरवाल नहीं, इंदुराज नरवाल हैं जो कुमारी सैलजा के घर उनसे पहले मुलाकात की और कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। बड़ौदा से जुड़ी हुई, इस इलेक्शन से जुड़ी हुई ये एक और अहम खबर, जहां थोड़ी देर में अब इंदुराज नरवाल नामांकन दाखिल करने के लिए निकले हैं और कुमारी सैलजा के घर से वो निकले हैं और कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि जिस नाम को लेकर के चर्चा थी, वो इससे पहले बहुत जोरों से उसको लेकर के चर्चा चल रही थी, नाम नरवाल ही था। लेकिन ऐसे में आप आखिर में जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से डॉक्टर नरवाल को मैदान में नहीं उतारा गया, हालांकि उन्होंने अपना रास्ता निर्दलीय तौर पर ही इस बार मैदान में उतरने का मन बना लिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंदुराज नरवाल, जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है, मैदान में उतारा है कांग्रेस पार्टी की टिकट पर और अब उनकी तरफ से नामांकन भरने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल इंदुराज नरवाल कांग्रेस प्रत्याशी, पूर्व पार्षद हैं इंदुराज नरवाल और युवा कांग्रेस के जमीनी स्तर के नेता हैं। जमीन पर उन्होंने काम किया, दीपेंद्र हुड्डा के बेहद करीबी माने जाते हैं और लगातार संगठन के भीतर जो जिम्मेदारियां हैं वो उन्होंने संभाली हैं। वहीं पूर्व पार्षद इंदुराज नरवाल रह चुके हैं और अब इस बार के बड़ौदा उपचुनाव के अंदर उनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि जब अपनी कांग्रेस पार्टी की साख बचानी है, कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से जिताना है, तो इस बार भरोसा इंदुराज नरवाल पर किया गया है। और जैसा कि इससे पहले लगातार दशकों तक यहां पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा, तो उसका एक बहुत हद तक प्रभाव रहा। कई सालों तक यहां पर कांग्रेस पार्टी ने राज किया और जिस तरीके से श्री कृष्ण हुड्डा यहां इस सीट पर लंबे अरसे से यहां पर काबिज रहे, कब्जा जमाए रखा उन्होंने। हालांकि उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी, लेकिन अब यहां पर उपचुनाव और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंदुराज नरवाल मैदान में उतर चुके हैं। आप सोनिया हमारे साथ, हमारी सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा सोनिया का रुख कर लेते हैं। सोनिया, जरा सबसे पहले बताइए कि अब इंदुराज नरवाल आगे बढ़ रहे हैं और नामांकन के लिए पहुंचेंगे, और आखिर समय में, जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे, कि आखिर समय में जो टिकट के नामों को लेकर के अदला बदली हुई, इसके पीछे कुछ और कारण आपको नजर आता है या पहले से जिस नाम को लेकर के चर्चा चल रही थी, आखिर में आकर के नाम चेंज हो जाता है, ऊपर से कोई दबाव था? देखिए शुभेंदु, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो देखिए कांग्रेस जो है, जो तमाम निर्णय कांग्रेस पार्टी की ओर से लिए गए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा हैं या रणदीप सुरजेवाला हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो इस तरह से खबरें ये भी आई कि कांग्रेस के जो खेमे में जो अक्सर मनमुटाव रहता है या फिर ये कहीं कि बंटवारा रहता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कपूर नरवाल को माना जा रहा था कि प्रत्याशी जो है कि वो वही होंगे। लेकिन एकदम से आश्चर्यजनक फैसला सामने आया। पहले हमने खबर बताई, सूत्रों के हवाले से खबर हमें पता चली, फिर उसके बाद जब ये खबर कंफर्म हुई तो ये जनता के लिए भी उतना ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो कई खेमों में बटी हुई है। आलाकमान के बगैर कोई यहाँ पर फैसला निर्धारित नहीं होता। अगर इनेलो की बात करें तो देखिए जो पहले विधानसभा इलेक्शन के दौरान जो प्रत्याशी थे वही अब की बार प्रत्याशी हैं, तो जो इनेलो है वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है। अगर कांग्रेस की बात करें तो आलाकमान ही यहाँ पर तमाम चीजें निर्धारित करती है, तमाम फैसले, तमाम रणनीतियां जो है वो आलाकमान की ओर से निर्धारित की जाती है। तो ऐसे में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहेंगे कि उनके गढ़ में जो दूसरी कोई भी पार्टी है, दूसरे कोई भी जो नेता है वो फतेह ना कर सके। क्योंकि देखिए इस तरह जब किसी का ये ग्राम क्षेत्र है या फिर ये कहेंगे किसी की जन्मभूमि है, किसी की नजदीकी भूमि है, तो उनके लिए ये जो उस पार्टी को जीतना बहुत बड़ा सवाल बन जाता, खास तौर पर उस वक्त जबकि वहां पर तमाम लोगों की नजरें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही टिकी हुई है। क्योंकि हम भी ग्राउंड पर घूम रहे हैं तो यहाँ के लोगों की जो ज्यादातर प्रतिक्रियाएं हैं वो वही आई है कि हमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट दिया है। तो इस तरह से जो कांग्रेस की अलग अलग खेमे बटे फैसला तमाम ग्रामवासियों के लिए भी था, जनता के लिए भी था। तो इस फैसले को इस तरह से देखा जा रहा है कि जिस तरह से ये फैसला सामने आया, कपूर सिंह नरवाल की टिकट कटी, तो ऐसे में वोट बैंक का जो बंटवारा है वो भी नजर आएगा। क्योंकि कपूर सिंह नरवाल जो है अपने इलाके के कद्दावर नेता हैं, लोगों के बीच में एक अच्छी छवि है। इनेलो पार्टी की ओर से भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो चुनाव वो हार चुके हैं। तो उस वक्त भी उनको
लेकिन वो चुनाव वो हार चुके हैं। तो उस वक्त भी उनको 45,000 वोट मिले। अगर हम उनके पिछले विधानसभा इलेक्शन की बात करें तो देखिए तो लगातार जो जनाधार है वो कपूर सिंह नरवाल का ज्यादा रहा है। अब ऐसे में ये बड़ी चुनौती है, कपूर सिंह नरवाल का टिकट कटना और इंदुराज नरवाल का टिकट होना, ये दो बड़ी बातें होंगी। दोनों नरवाल हैं, दोनों जाट नेता के तौर पर अपने आप को। सोनिया, आपने भी देखा होगा लोगों का रिएक्शन क्या है, क्योंकि हर राजनीतिक दल इस उपचुनाव को बहुत बड़ा मान करके चल रहा है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लिए चुनाव इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी सरकार के 1 साल के कार्यकाल के बाद यह पहला ऐसा चुनाव है जिसमें यह परखा जाएगा, जाना जाएगा कि उनकी पार्टी की, उनकी सरकार की लोकप्रियता कितनी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का दबदबा इस सीट पर पिछले कई सालों से रहा है, तो आगे वो वर्चस्व अपना बनाए रखना चाहती हैं। आईएनएलडी के लिए अपने वर्चस्व की लड़ाई इसलिए है क्योंकि इससे पहले तक जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें एक सीट अभय चौटाला की निकल करके आई, तो ऐसे में वो भी ये चाहते हैं कि इस चुनाव को जीत करके वो अपनी ताकत को दिखा सकें। यानी कि तीनों राजनीतिक दलों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है इस उपचुनाव को जीतना। लेकिन जनता इस पर क्या मान रही है, जनता की नजर में ये चुनाव किस तरीके से है? जनता की नजर में ये जो चुनाव है, ये चुनाव एक तरह से जब हम किसानों से बात कर रहे हैं तो किसान कह रहे हैं कि हमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो काम किए हैं वही काम दोबारा चाहिए। अब ऐसे में जनता का ये विचार है कि जो किसान हितैषी वर्ग होगा या जो किसान हितैषी जो पार्टी होगी या जो नेता होगा उन्हें वो वोट देंगे। जनता की नजर में ये और भी ज्यादा टफ होने वाला है। कांग्रेस की ओर से इंदुराज नरवाल जब उतारे गए तो लोगों का सबसे पहला यही रिएक्शन था कि कपूर सिंह नरवाल की क्यों टिकट काट दी। कपूर सिंह नरवाल के लिए लोग पहले ही उत्साहित थे क्योंकि वो उनके बीच में जाते रहे हैं और अगर पूर्व की बात करें, कई वर्षों की बात करें तो लगातार वो जो है चुनाव लड़ते भी रहे हैं, भले ही वो ना जीत पाए हों। तो ऐसे में लोगों को एक उम्मीद थी कि वो हमारे नजदीकी हैं, नजदीकी गांव के हैं और जो इंदुराज नरवाल है वो रेंढाना गांव के हैं, कपूर सिंह नरवाल वो कथुरा गांव के हैं, तो उनके गांव का जो डिफरेंस है वो बहुत कम रहा है। तो ऐसे में जो ग्रामीण भाईचारा है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो सिमटता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए अगर कपूर सिंह नरवाल को टिकट मिलती तो एक तरह से जो तमाम यहाँ के जो जाट वोटर हैं उनका जो वोट बैंक है वो एक सशक्त वोट बैंक अब माना जाता, क्योंकि अब कपूर सिंह नरवाल जब निर्दलीय होंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं जो जाट वोटिंग है वो बटेगी। अब अगर हम इनकी बात करें, जोगेंद्र मलिक की बात करें जो कि इनेलो से प्रत्याशी हैं, तो उनका जो पिछली बार की अगर हम बात करें तो करीबन 3,000 के आसपास उन्हें वोट मिले थे। तो कहीं ना कहीं जो जेजेपी का जो वोट बैंक है वो इनेलो की ओर जाएगा। अब अगर इसमें बात अगर कपूर सिंह नरवाल की करें, अगर वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में वोट बैंक तो बिल्कुल बटेगा। कांग्रेस की बात करें या फिर हम इनकी बात करें, कपूर सिंह नरवाल की बात करें, इनेलो की बात करें, तो देखिए जो जाट नेताओं की जो अधिकता है। और अगर योगेश्वर दत्त की बात करें तो जो योगेश्वर दत्त का जो आंकड़ा रहा है पिछली बार वो करीबन 4 से 5,000 के वोट बैंक का रहा है। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि जो बिरादरियां हैं उनमें जो जाट वोट बैंक है वो बता रहे हैं कि हमें जो है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है या फिर इनेलो पार्टी है या फिर कांग्रेस है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल सोनिया, लेकिन इसमें जरा हम अपने सभी दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं और कौन कौन से योद्धा इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं और अपना नामांकन भर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के जो दावेदार हैं वो अभी तक उन्होंने नामांकन दाखिल नहीं किया है और वो निकल चुके हैं हालांकि नामांकन दाखिल करने के लिए। लेकिन सोनिया, जरा हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि अब जो समीकरण बन रहे हैं वो किस लिहाज से बन रहे हैं। इसमें जाट वोटर की खास तौर पर बात की जा रही है जिसका आप जिक्र भी कर रही थी। एक तरफ योगेश्वर दत्त को लेकर के जब इससे पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, खिलाड़ी आ जाते हैं, और वहीं उससे पहले भूपेंद्र मलिक की मुलाकात होती है। तो ये जो नामों को लेकर के पशुपेश की स्थिति थी, या फिर अगर ये मान लिया जाए कि अगर यहां पर योगेश्वर दत्त को मैदान में उतार दिया तो बाकी के जो दावेदार हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बैकएंड से जो है वो पार्टी की टांग खींचे या नुकसान पहुंचाएं? शुभेंदु, तो ऐसा राजनीति में होता रहा है और अब की बार अगर ऐसा होता प्रतीत होगा तो ये कोई नई बात भी नहीं, क्योंकि अक्सर राजनीति में यही होता है करना है। तो ऐसे में
जब योगेश्वर दत्त को टिकट दिया गया तो कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक था। कई लोगों को लग रहा था कि ये तो पहले होना ही था। तो योगेश्वर दत्त के अगर वोट बैंक की भी बात करें तो जिस तरह से उन्होंने पिछली बार जो दूसरा नंबर हासिल किया था श्री कृष्ण हुड्डा के बाद, तो लोग तारीफ भी कर रहे थे कि पहली बार चुनाव लड़ा है, जो कि राजनेता नहीं रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं। और खिलाड़ियों की जो विचारधारा अक्सर होती है वो देश से जुड़ी होती है। और जहां तक राष्ट्रवाद का मुद्दा है तो उस वक्त बीजेपी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से भुनाया था। चाहे सैन्य शक्ति की बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, तो इस तरह से उस वक्त जो है जो वोट बैंक की बात करें तो योगेश्वर दत्त अच्छा खासा वोट बैंक बटता था। लेकिन अब की बार अगर हम बात करें, बिल्कुल ये बेहद महत्वपूर्ण है सोनिया। मैं आपके पास वापस लौटूंगा और साथ ही साथ ये हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए ये दिखा रहे हैं कि आखिर किसका कब्जा आपके साल में रहा था। ये सभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बहुत सारी तस्वीरें